मैं सुशील तिवारी, एनडीए का समर्थक। मैं यहाँ संदेश विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी श्री राधा चरण शाह के पक्ष में अपनी बातें रख रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी श्री राधा चरण शाह जी हैं, जिनकी छाप तीर छाप है। साथ ही यही भी मैं बताना चाहता हूं कि राधा चरण जी अपने एमएलसी काल में, जो करीब करीब 8 साल से ऊपर हो गए हैं, उस काल में क्षेत्रों के विकास के बारे में काफी काम किया है। फलस्वरूप इनके विकास हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। आज आवश्यकता संदेश विधानसभा की दुर्गति को देखकर आवश्यकता पड़ी कि साहब यहाँ बदलाव आवश्यक किया जाए। वैसी हालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राधा चरण शाह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया ताकि बदलाव कर सके। आज ये स्थिति है कि पूरे जनमानस में राधा चरण शाह जी की गूंज सुनाई पड़ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि राधा चरण शाह जी की जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और साथ साथ समाजवादी चरित्र के प्रतीक भी हैं। वो डॉक्टर लोहिया और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जो विचार हैं उस पर चला करते हैं और उसी के फलस्वरूप आज 30 वर्ष से शासन में उच्च पद पर रहते हुए भी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कोई नहीं कह सकता है कि एक भी दाग उन पर लगा हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज जो 1905 के पहले नरसंहार का दौर था, हर जगह सड़कें टूटी हुई थी, स्कूलों में पाठशालाएं नहीं थी, अस्पताल में बैंडेज और रुई तक नहीं मिला करता था, दवा तो दूर है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जब शासन व्यवस्था 2005 के बाद आई तो आज हर जगह हर क्षेत्र में समुचित विकास हुआ। सड़क अच्छी सड़कें बन गई, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र बन गए, लोगों को मिलने लगा दवा। साथ ही सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है महिला सशक्तिकरण पर। और हजारों वर्ष से दबी महिलाएं जो लगातार शोषण के शिकार थी, उत्पीड़न की शिकार थी, उन महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय इतिहास के राजनीति में किसी व्यक्ति ने किया है। उस व्यक्ति का नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था देकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज जहां हर जगह से वंचित महिलाएं हुआ करती थी, वो वंचित महिलाएं आज मुख्य धारा से जुड़कर वो हर जगह मुखिया के पद पर, सरपंच के पद पर, प्रमुख के पद पर, जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर बैठ रही हैं। यही नहीं, एक और बात है कि आप समता पार्टी से ही माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हिंदुस्तान में, क्या लगता है कि नीतीश कुमार की तरह पुनः कोई नीतीश कुमार बन सकता है? देखिए, अभी दूर दूर तक ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक ढांचा और एक संरचना से निकले हुए व्यक्ति हैं। जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, उसी समय से समाजवादी विचार के कहीं न कहीं मानने वाले थे और मेरा जुड़ाव उनसे सन 1974 से ही है। इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जीवन 74 से शुरू हुई, जो बेदाग थी, और उन्हें डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सीखा और उसी के आचरण पर आज तक चलने का प्रयास किया। और जो संपूर्ण क्रांति की विचारधाराएं थी, 7 आयाम, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आधुनिक परिवर्तन, इस तरह के 7 आयाम जो समाज के परिवर्तन के थे, उसके अधीन काम करने का प्रयास किया। और जो उपेक्षित और वंचित वर्ग के लोग थे, जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, उनको आगे लाकर जोड़ने का काम किया। अच्छा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में इतना आप जानते हैं, तो जब राधा चरण सेठ जी को बुलाकर टिकट दी, उसके पीछे कारण है कि एक तो सामाजिक समता बनाने और समरसता की बात है। समरसता बनाने की कई ऐसे तरकीब होते हैं जो प्रशासन में या शासन में बैठे हुए व्यक्ति को करना पड़ता है।
वही तरतीब के तहत सामाजिक समरसता को बनाने के लिए राधा चरण शाह जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। और सामाजिक समरसता का कई बल चीज होते हैं। एक होता है क्षमता, एक होता है व्यक्ति जो है वो जो हम सोच रहे हैं उसको करने लायक है या नहीं है। उसमें नीतीश कुमार जी ने राधा चरण शाह जी को उचित समझा, इसलिए इनको प्रत्याशी बनाया।